मूंग दाल का हलवा तो आपने काफ़ी तरीके से ट्राई किया होगा, पर आज मैं आपके साथ ऐसा सीक्रेट तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपका टाइम तो बचेगा ही और साथ ही मेहनत भी बचेगी। क्योंकि नहीं हमें दाल को भिगोना है और नहीं इसे घंटों पकाना है, पर टेस्ट इतना बेस्ट रहेगा कि हलवाई का तरीका भी इसके आगे फेल है। एकदम रस भरा, मुंह में घुल जाने वाला हमारे जूसी मूंग की दाल का हलवा बनके तैयार होने वाला है। तो चलिए इसे कैसे बनाया मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 कटोरी मूंग की दाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई भी मेजरिंग कप का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से हमारी जो नॉर्मल मूंग की दाल आती है ना, बस वही हमें यहाँ पर ले लेनी है। सिंपल कटोरी, इस तरह की कटोरी मैंने यहाँ पर ली है। इस तरह की कटोरी तो सभी के घर में अवेलेबल रहती है। तो आप कोई भी एक कटोरी से मेज़र कीजिए। तो इसे 2 से 3 पानी से हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इस तरीके से इसे छलनी में फैला देंगे। छलनी में फैलाने के बाद इसे हमें बिल्कुल भी मतलब ड्राई नहीं करना है, बस जितना पानी हम निकाल सकें ना उतना निकाल लेना है। तो दाल में जितना पानी था ना वो सभी निकल गया है। फिर गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और दाल को डाल देंगे। तो इसे अभी हम हाई फ्लेम पर चलाएंगे ताकि इसका जो पानी है ना जल्दी से ड्राई हो जाए। तो लगभग 1 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे और 1 मिनट के बाद हम स्लो टू मीडियम इसकी फ्लेम करके इसे रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा ना वो इसका जो मॉइस्चर रहेगा ना वो निकल जाएगा। जब ये अच्छे से सीख जाएगी ना तो पीसने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है इसे। तो यहाँ पर हमें इसे चलाते रहना है। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो दाल है ना अच्छे से ड्राई होने लगी है, इसका जो पानी है ना वो सूखने लगा है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये थोड़ी खिली खिली होने जा लगती है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो अभी हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है। मैं इसे जब तक भूनूंगी जब तक इस पे थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो लगभग इसे भुनने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट तक ये अच्छे से भून चुकी है और इसका आप कलर देख सकते हो अच्छे से इस तरीके से जब ब्राउन हो जाए। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा हो तो फ्रेंड्स आप दाल का जो एक दाना है ना मुंह में रख के उसे चबाइए। जब दांतों के नीचे आप इसे चबाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम इसमें क्रिस्पीनेस है। अगर ये आराम से कट करके टूट रही है तो समझना अच्छे से ड्राई हो गई है, इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो ड्राई हो गया है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी पानी की मात्रा रहेगी तो आप जब दांत से इसे चबाओगे तो ये एकदम कट करके नहीं टूटेगी। तो बस समझ जाइएगा कि अच्छे से ड्राई हो गई है। तो यहाँ पर एक थाली में हम निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब तक दाल हमारी ठंडी होती है हम यहाँ पर शुगर सिरप बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कुछ भी चाशनी वगैरह बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक तपेली में हम 1 कटोरी चीनी लेंगे और 3 कटोरी हम यहाँ पर पानी लेंगे। बहुत ही सिंपल मेजरमेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। 1 कटोरी हमने मूंग की दाल ली थी तो 1 कटोरी हमने यहाँ पर चीनी ली है और उसका 3 गुना हमें यहाँ पर पानी डाल देना है। इसी के साथ हम थोड़ी सी केसर डाल देंगे। इस टाइम से जब हम केसर इसमें डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा इसमें पानी में एक कलर आ जाता है। आपको कुछ भी कलर इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल कलर इसमें आता है। और जो केसर है ना अच्छे से इसमें पक जाती है जिससे इसमें बहुत ही अच्छा केसर का फ्लेवर आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर इसका कलर आ जाएगा। तो बस हमें यहाँ पर चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक यहाँ पर पका लेना है। मतलब पानी में ये अच्छे से बॉईल आ जाए, चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, जब तक हम यहाँ पर इसे पका लेंगे। इसमें कुछ भी हमें चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इसे पकने देते हैं। तो ये देखिए हमारा शुगर सिरप भी बनके तैयार है। बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है। बस इसे हम साइड में रख देंगे और आप देख सकते हो कितना सुंदर इसमें कलर आया है। तो यहाँ पर हमारी दाल भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो हम इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा एकदम फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है। मिक्सी जार को थोड़ा सा रोक रोक कर हम पल्स मोड पर चलाएंगे ना तो थोड़ा सा ये दरदरा ही पीसेगा। तो हमें दरदरा ही इसे पीसना है। तो ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसका टेक्सचर कि हमने कितना इसे पीसना था। तो यहाँ पर जो हमारी दाल है आपको दिख रही होगी बारीक बारीक इसमें दाने दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से जब हम इसे दरदरा पीसते हैं ना तो हमारा जो हलवे का टेक्सचर है ना थोड़ा सा दानेदार बनता है। अगर आपको एकदम मतलब फाइन एकदम सॉफ्ट हलवा चाहिए तो आप इसको पूरा फाइन भी पीस सकते हो। इस तरीके से दरदरा पीसने पर हमारा हलवा काफ़ी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हम आधा कटोरी घी ले लेंगे। तो मेज़रमेंट का परफेक्ट ध्यान रखिएगा। इसमें से हम 1 चम्मच घी यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर मैंने 14 से 15 बादाम ली है। इसको इस तरीके से कट करके यहाँ पर घी में ऐड कर देंगे। इसी के साथ 14 से 15 मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं। काजू को हम बीच में से कट करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। दोनों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को स्लो करके इसे रोस्ट कीजिए, क्योंकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाले हैं ना, बहुत ही जल्दी इन पे कलर आ जाता है। तो स्लो फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए लाइट ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, बस इस तरीके से हमें हल्का ब्राउन कलर इन पर लाना है। फ्रेंड्स, आप आपको जो भी पसंद है ना ड्राई फ्रूट्स, आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे निकाल देंगे। तो इस टाइम आप गैस को बंद कर दीजिए, नहीं तो जब निकालते निकालते ये क्या होता है कि डार्क हो जाते हैं। फिर हम कढ़ाई में जो बचा हुआ घी था ना, वो सारा घी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो आधा कटोरी ही हमने घी लिया था, जिसमें से 1 टेबल स्पून हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने में ले लिया था, और बाकी का सारा यहाँ पर डाल देंगे। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर सूजी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जगह, सूजी की जगह आप बेसन भी यहाँ पर डाल सकते हो। सूजी से इसमें क्रिस्पीनेस आती है और ये दानेदार हमारा हलवा बनके तैयार हो जाता है। हलवाई भी इस ट्रिक को जरूर से आजमाते हैं जब भी वे मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर हमें सूजी को भून लेना है। जब इस तरीके से इसमें झाग आने लगे तो हम यहाँ पर मूंग का दाल का जो पाउडर हमने पीस के रखा था ना, वो डाल देना है। तो फ्रेंड्स, मूंग की दाल का जो पाउडर हमने पीस के रखा था वो डालते टाइम कैमरा ऑफ था, मैं ऑन करना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने डालते हुए नहीं बताया है। बस हमें ज़्यादा सूजी को नहीं भूनना है, सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए हम सूजी को भूनेंगे और यहाँ पर मूंग की दाल का जो पाउडर है वो ऐड कर देंगे। इसे हम स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस पाउडर की भुनाई अच्छे से करनी है, ताकि जो मूंग की दाल का कच्चापन है ना, वो निकल जाए। इसे हम जब तक भुनेंगे जब तक कि जो इसमें से घी रिलीज नहीं होने लग जाता, इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर नहीं आने लग जाता, जब तक हम इसे भूनना है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको हर स्टेप बताऊंगी। थोड़ी देर के बाद इसमें से इस तरीके से घी रिलीज होने लगता है, अभी तो और भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम इसे भूनते रहेंगे जब तक कि अच्छे से घी नहीं रिलीज हो जाता, थोड़ा सा ब्राउन ही नहीं हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो दाल है ना परफेक्ट भून चुकी है, इसमें से घी भी अच्छे से रिलीज हो गया है, अच्छे से इसका ब्राउन कलर आ गया है। इसे भूनने में लगभग 8 से 10 मिनट लग गए थे। बस इस टाइम जो हमने शुगर सिरप बना के रखा था ना, वो यहाँ पर डाल देना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर शुगर सिरप डालेंगे, और इस तरीके से जब आप शुगर सिरप को डालोगे ना, तो इसमें एक दानेदार इसका टेक्सचर आएगा। आप देख सकते हो कैसे इसमें जालियाँ पड़ रही है। यही मेन सीक्रेट है हमारे हलवे को दानेदार बनाने वाला। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके हम सारा जो शुगर सिरप है वो डाल देंगे, और इसे चलाते हुए अच्छे से टाइट होने तक हम पका लेंगे। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर स्लो टू मीडियम रखनी है। तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये इस तरह से टाइट होने लगता है। बहुत ही जल्दी ये जो मूंग की दाल का पाउडर है ना, शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो अभी हमें इसे और पकाना है। तो ये देखिए, जब ये थोड़ा सा टाइट होने लगे ना, तो हम 1 कटोरी यहाँ पर दूध की मलाई डाल देंगे। तो ये फ्रेश दूध की मलाई है, इसी के साथ हम ½ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इस मूंग की दाल के हलवे को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है ये मलाई, एकदम मावे जैसा टेस्ट आता है। तो लगेगा ही नहीं कि हमने इसमें मावा नहीं डाला है। इसमें कोई भी आपको मिल्क पाउडर या मावा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 कटोरी मलाई है, ये पूरा काम कर देगी। तो यहाँ पर इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से टाइट होने तक पकाएंगे, या फिर आप ये मान लीजिए कि जब तक ये पेन नहीं छोड़ने लग जाता, इसमें से थोड़ा सा घी रिलीज होने लगेगा, जब तक इसे हमें पका लेना है। बस अब तो इसमें कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, फटाफट से स्टेप हो जाती है, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर है ना, बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हलवाई की तरह हमारा हलवा बनने वाला है। तो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है। कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, घी भी आसपास आप देख सकते हो अच्छे से रिलीज होने लगा है। तो इसका जो टेस्ट है ना, इतना बढ़िया आएगा, आपको कहीं से कहीं तक मूंग की दाल का कच्चा जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसको भुना ही इतना अच्छे से है। तो इस तरीके से जब ये हो जाए ना, तो हम यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जब हमारा हलवा बनने वाला रहे ना, उसके 2 मिनट पहले ही हमें यहाँ पर काजू बादाम को ऐड कर देना है। जिससे क्या होगा कि इसका जो क्रिस्पीनेस है ना, वो बरकरार रहेगा। और इस हमारे जो काजू बादाम है ना, 2 मिनट तक जब हम इसे पकाएंगे ना, तो थोड़े से ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो बस अच्छे से हमें यहाँ पर 2 मिनट तक इसे पका लेना है फ्रेंड्स। और यकीन मानिए, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा कि आप इसे खाते रह जाएंगे। घर वालों को अगर आपने इस तरीके से बना के खिला दिया ना, तो किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये आपने 10 से 15 मिनट में बन के तैयार करा है। और काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी और लजीज बना है। इतना ज़्यादा शाइनी, इतना ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर रहेगा, इतना दानेदार हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है
तो फ्रेंड्स आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए इसी तरह की न्यू और लेटेस्ट वीडियो लाऊँ ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कमेंट्स में अपना अनुभव ज़रूर से दिया कीजिए कि आपको ये मूँग की दाल के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल क्लोज से बता देती हूँ कितना दानेदार इसका टेक्सचर आया है, एकदम रसीला। आप देख सकते हो घी का जो आप इस पे शाइन देख रहे हो ना, लेकिन माने काफ़ी ज़्यादा उम्दा ये है हमारा हलवा बनके तैयार हुआ है, और इंस्टेंट बनने वाला है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कटोरी में इसे सर्व किया है। आप किसी भी तरीके से इसे सर्व कर सकते हो। एकदम लजीज, खाते ही मुंह में घुल जाने वाला जूसी रस भरा हमारा ये मूंग की दाल का हलवा बनके तैयार है। जरूर से ट्राई कीजिएगा, आप काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना है, घर वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो आप जब भी इसे बनाओ इस तरीके से बनाओ, और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहे आप मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट्स करके ज़रूर से पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दूंगी। तो चलिए, ये हमारा मूंग की दाल का हलवा बनके तैयार है। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।